सबसे पहले मौसम के मुताबिक आपको अपडेट करें। शिमाली बलूचिस्तान में सख्त सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद हो गया है। ज़ियारत खान मेहतरज़ई, खानुज़ई, तौबा चकज़ई, तौबा काकड़ी को बर्फानी हवाओं ने जकड़ रखा है। ज़ियारत का दर्जा हरारत -17 डिग्री तक गिर गया है। राब्ता सड़कें बंद होने से खाने पीने की अशिया, अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद कमी हो चुकी है। तौबा काकड़ी में खातून मरीज़ा को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई। उधर पेशीन में एक खातून ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ के मुताबिक तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से खातून और बच्चा दोनों इंतकाल कर गए हैं। इसी की मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान चकज़ई से। नूर जमान, सूरत हाल ख़राब है, सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही हैं? अब बिल्कुल सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। बलूचिस्तान के जो खासकर 4 सरहदी अजला बलूचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, जिसमें चमन, किला अब्दुल्ला, पश्चिन और किला सैफुल्ला, इनके जो बालाई इलाके हैं जो कि बलूचिस्तान के बुलंदतरीन मकामात है, वहाँ पर इस वक्त -18 तक गिर चुका है दर्जा हरारत। वहाँ पर 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और 200 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये योब तक ये इलाका है और तमाम पहाड़ी इलाके हैं। 2 से 3 लाख की आबादी है यहाँ पर, मुख्तलिफ दूर फैले हुए, और बर्फबारी की वजह से तकरीबन तमाम रास्ते बंद है। जबकि NHA, PDMA और दीगर जो इमदादी इदारे थे कौमी शाहराह से बर्फ साफ करने के बाद उनको तो कर दिया था, लेकिन दूर अफ्तादा और मुल्का जो इलाके हैं वहां पर उन्होंने इमदादी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी है। सूबाई हुकूमत भी इस मतलब खामोश है। PDMA से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जहां तक उनकी रसाई थी वहां पर इमदादी अशिया भी फराम कर दी, लेकिन सूबाई वजीर, साबिक सूबाई वजीर जो कि रहनुमा बाप पार्टी है, उनका कहना कि ये उनका इलाका है, वहां पर सूरत संगीन हो चुका है और उन्होंने सूबाई हुकूमत को भी इस मतलब इंफॉर्म कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर जमान, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी थमने के बाद बर्फीली और यकबस्ता हवाओं का राज है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से बाला इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दयामर समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और बालाई मकामात पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। चिल्ला शहर और गिरदोनवा में रात गए बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सियाहती मकामात बाबूसर, फेरी मेडो, नांगा पर्वत पर बर्फबारी, बट्टोगा, दारेल और तांगेर में बारिश के साथ बर्फबारी ने निजाम जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 रोज तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर सियाह और मकामी अफराद गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मलके कौसार मरी में बर्फबारी और मानसहरा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कालाम, दीरबाला बर्फबारी के बायस बाला इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान में बर्फबारी तो रुक गई, लेकिन शदीद सर्द मौसम खून जमा रहा है और लोग घरों तक महदूद हैं। बाला इलाकों में अब भी राब्ता सड़कें बंद और लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिला दादू की तहसील मेहर के इलाके फरीदाबाद में टेंट में रिहाइश पजीर 2 सैलाब मुतासरीन इंतकाल कर गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शदीद सर्दी से मुतासरा 16 साला गुलपरी सोलंगी और 17 साला मीर चांडे को अस्पताल लाया गया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। IMF ने बिजली पर सब्सिडी, दीगर शोबों में इस्तिस्ना ख़त्म करने की शराइत आयद कर दी, जबकि रुपए की कदर में कमी को मसनूई तरीके से ना रोकने का कहा है। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 90 जायज़े के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली पर इसरार किया। साथ ही यकीन दहानी कराई कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। वफाकी काबीना गैस की कीमतों में इजाफे की भी जल्द मंजूरी दे देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शराइत मानने को तैयार हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी आखिरी हद तक निभाएंगे, हर कदम उठाएंगे। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन पहले हुकूमत वक्त और अशराफिया को, उसके बाद अवाम से अपना हिस्सा डालने के लिए दरख्वास्त करेंगे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बुस्तान ने कहा है, मईशत के मफाद में ओपन मार्केट में डॉलर के रेट को कैप करने का फैसला किया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। हमारी तरसीलात ज़र और बरामदात कम हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। कल से हम ब्लैक मार्केट का रेट ऑफर करेंगे ताकि ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का फ़र्क कम हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में किया। ये पब्लिक
कौम और रुपये और मैशत के इंटरेस्ट में फ़ैसला किया है। जो हमने कैप लगाया था, हमारा मकसद ये था कि डॉलर से ज़्यादा रेट बढ़े नहीं, लेकिन ये उल्टा हमारे गले पड़ गया, बजाय बढ़ने कम होने के और बढ़ गया और लोगों को डॉलर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सारी बदनामी एक्सचेंज कंपनी की, स्टेट बैंक की और हुकूमत की हो रही थी। शायद हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या लोगों को देना नहीं चाहते। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने फैसला किया कि जो भी मार्केट का रेट है उसी रेट पे ऑफ़र करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, जो हमारी वर्कर मीडिया से माना $1 अरब कम हो गई है वो उसमें इजाफा होगा। इस तरह एक्सपोर्ट जो कम हो गई है, जो एक्सपोर्टर अपने चीज़ें बाय माल रोक लेते हैं। और अब हमारा रेट आजकल 240 पर ऑफ़र कर रहे थे, कल से हम जो ब्लैक मार्केट के रेट है हम वही ऑफ़र करेंगे तो लोग हमें देंगे, वो ब्लैक मार्केट में नहीं जाएंगे। कैप हमने ज़ाती तौर पे लगाया था, हमें किसी ने नहीं कहा, हटाया भी हमने ज़ाती तौर पे है। इसाकदार साहब खुद बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, सिर्फ इंटरबैंक के रेट के लिए नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट के लिए भी आप लोगों से भी वो राब्ते में रहते हैं। उनको आपने ये बता दिया है और उनका अप्रूवल है इस बात के लिए? देखो, हम ना हमने से कैप लगा वक्त अप्रूवल लिया था, ना आप लेने की ज़रूरत है। कल हमने गवर्नर साहब को एतमाद में लिया है हुकूमत को, ताकि बताया जाएगा इसका वक्ती तौर पे हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मुझे इसका पॉजिटिव आने वाले दिनों में पड़ेगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मरीम नवाज के साथ मिलकर पंजाब में रैलियों और जलसों का टास्क दे दिया है। हिदायत कर दी कि इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए, अवाम को हक़ाइक़ बताए जाएँ, आइंदा इंतख़ाबात के लिए पंजाब में कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन भेज दिए। अब असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए, 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं। शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़मान टाउन में मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आइनी ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया। परवेज़ इलाही ने सियासी मामलात पर तजावीज़ दी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख ना दिए जाने पर तशवीश का इजहार भी किया। परवेज़ इलाही ने एक बयान में कहा कि मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ इक़दाम के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन PTI को आइंदा सियासी मामलात से मुताल्लिक़ तजावीज़ से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम पहले अमरीका पर, फिर जनरल बाजवा पर लगाते थे और अब वो मोहसिन नकवी के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। इमरान खान को सड़कों का शौक़ है तो पूरा कर लें, मुल्क के मसाइल कायम रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जो मुश्किल फ़ैसले किए उसकी कीमत अदा की और मज़ीद कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। IMF के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारा कौमी असम्बली में वापसी का मकसद राजा रियाज को हटाना था। इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी जैसी हो गई है। निगरान वज़ीर आला तो एक चेहरा है, पीछे तो कोई और है। हम्माद अज़हर का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाकर सबूत देंगे। सलमान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में कल से बिजली बंद है। वज़ीर तवानाई कभी एक तो कभी दूसरी दुकान पर पाए खाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर रूलिंग मुस्तरद ना करती तो इलेक्शन हो चुके होते। राजा रियाज को हटाने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर होने लगे। पंजाब और KPK में इंतखाबात की तारीख ना देने और पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाएंगे। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब तो बेचारे जो हैं वो सिर्फ एक चेहरा ही है, असल जो चेहरे हैं वो तो इसके पीछे छुपे हुए हैं। और जिस तरीके से ये नामजदगी हुई है, आज लाहौर के हज़ारों लोगों ने इसको निकल के तहरीके इंसाफ की कॉल के ऊपर इस केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अज़हर का कहना था कि खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद करके मुल्क को अंधेरों में डुबो दिया गया। पंजाब के निगरान वजीर आला के खिलाफ अदालत जाकर सबूत देंगे। जमहूरी अमल में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे। जमहूरी अमल के अंदर
मदाखलत करेंगे, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए पर्दा या पसे पर्दा, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा और सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएंगे, गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा। PTI रहनुमाओं का कहना था मुल्क को अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात ही वाहिद रास्ता हैं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के 30% केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जनवरी 2021 से जून 2022 तक की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 बरस के दौरान सिंध में खवातीन पर तशद्दुद की 248 शिकायत मौसूल हुई। खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती या ज़्यादती की 22 शिकायत सामने आई। खवातीन के कत्ल के 16, कारोकारी के 5 और गुमशुदगी के 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। स्वीडन में कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुक़र्रीन ने कहा कि मुस्लिम दुनिया के जज्बात को मजरू करना इंतहाई मुजरिमाना अमल है, जिसकी आज़ादी इजहार की आड़ में क़तन इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मज़हब मुक़द्दसात की तौहीन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता जिससे किसी के मजहबी जज्बात मजरू हों और दिल आज़ारी हो। शकरगढ़ में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की क़यादत में 9 रुकनी सफारती वफ़द ने दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर का दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर ने करतारपुर हदारी को बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी का शाहकार करार दिया। अमरीकी सफ़ीर लंगर के लिए चावल, आटा और चने के तहाइफ भी लाए और लंगर हॉल में मज़े मज़े के पकवान भी खाए। इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम, कौंसल जनरल लाहौर विलियम मैकानोले और दीगर वफ्द के हमरा दरबार बाबा गुरु नानक करतार पर पहुंचे। दरबार हाल में राहदारी मंसूबे पर दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री देखी और दरबार कम्प्लेक्स का दौरा किया। दरबार बाबा गुरु नानक पर हाजिरी दी, जहां पर मेहमानों को सरूपा और यादगारी शील्ड्स पेश की गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने लंगर हाल में दरबार इंतजामिया को चावल, आटे और चने के पैकेट पेश किए और आम यात्रियों के हमरा लंगर भी खाया। अमरीकी सफारती वफ्द की तवाज़ो बादामों वाली खीर, पकौड़े, मीठी चटनी, अचार, रायता, आलू गोभी, दाल मिक्स, सादा पुलाव और हाथ से बनी चपातियों, पराठों और चाय से की गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ब्लूम ने करतार पर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी का हकीकी शाहकार करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की और दुनिया भर से शहरियों को करतार पर आने का मशवरा भी दिया। Well, we always look for ways to try to work with local people here, whether it's through projects we have. In fact, through all of the programs that we do at the embassy, we make sure that they are representative of Pakistan's rich diversity. It's diversity of religion, it's diversity of ethnic groups, it's geographical diversity. That it includes a strong component, of course, of Pakistan's most underutilized resource, which is its women. So all of these things are part of everything we do at the U.S. mission. This place in particular is a good example of what can be here, and something that's very real. So I think it's inspiring, and I encourage everybody to try and come visit this place if they can. डोनाल्ड ब्लूम ने बेहतरीन मेहमान नवाजी और बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान और दरबार इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया और वापस रवाना हो गए। कैमरामैन मलिक मोहम्मद यूनुस के साथ इंजीनियर मंजूर हुसैन, जियो न्यूज़, करतारपुर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक बैंकॉक जाने वाले एक मुसाफिर से 1,15,000 अमरीकी, 31,000 कैनेडियन डॉलर बरामद कर लिए। 50 ग्राम सोना भी बरामद किया गया। बरामदी नकदी और सोने की मालियत 3 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा है। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि रूसी सरहद से मुंसलिक चीन के शिमाली शहर मोहे में शदीद सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। मोहे का दर्जा हरारत इतवार की सुबह -53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1969 में यहाँ का दर्जा हरारत -52 डिग्री रहा था। एक मकामी सहाफ़ी ने सर्दी की शिद्दत दिखाने के लिए एक अंडा तोड़ा जो चंद ही सेकंड्स में जम गया।